A very beautiful morning to everyone. Our today's topic is movement and shifting of demand. इससे पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर चुके हैं. डिमांड कर्व क्या होता है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में. अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो का लिंक देखेंगे और उसको पहले एक बार लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्लियर होगा, डायग्राम क्लियर होगा, तभी ये आगे के कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो हमारा सबसे पहले है मूवमेंट, उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व का मीनिंग क्या होता है कि डिमांड कर्व मूव कैसे करता है. अब मूवमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल सा है. आपने कई बार लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि प्लीज मूव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा साइड होना. मूव अ लिटिल बिट का मीनिंग क्या होता है कि थोड़ा सा साइड होना. तो इट मीन्स आप उसमें रोटेशन करते हो, थोड़ा सा साइड होते हो आगे पीछे. तो वो साइड जो होती है वो मूवमेंट है. तो मूवमेंट जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. और जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग का मतलब पूरा ही उठकर यहाँ से वहां चले जाना, वो मूवमेंट नहीं होती है, वो शिफ्टिंग होती है. जब हम डायग्राम करेंगे तब आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. तो मूवमेंट के हमारे पास हैं दो डायग्राम, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो पहले मैं एक्सटेंशन को बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे. एक्सटेंशन का मीनिंग होता है कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और इसका मीनिंग ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को इसमें, कुछ फैक्टर्स को हम इसमें कांस्टेंट मान के चलते हैं. लाइक इनकम हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई, उनकी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस हो गए, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ वो कांस्टेंट है. तो एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड इंक्रीजेस. आपको एक ही लाइन लिखनी है. बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो पूरा लॉ ऑफ डिमांड लिख देते हैं, इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ लिख देते हैं कि दोनों साइड से, तब गलती होती है. एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बढ़ना, बढ़ना भी नहीं, फैलना, एक्सटेंड करना, उसको आगे की तरफ बढ़ाना. सिंपल सी बात है, आप अगर वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ाना. अब आपका सिंपल सा ही डायग्राम जो ना, इतना सा ही डायग्राम था, इतना सा बस, कि प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 5, इतना सा ये डायग्राम था, बस इतना सा. यू ऑल कैन सी. अब मैं इस डायग्राम को अगर मुझे फैलाना है आगे की तरफ, तो हमने प्राइस कम कर दिया. प्राइस कम करके ये जो आपका कर्व है वो फैल गया, एक्सटेंड हो गया. अब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. आपका इतू सा डायग्राम, ये स्मॉल सा डायग्राम, अब आपका कितना बड़ा हो गया. तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व का एक्सटेंशन. अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. डिमांड कर्व एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. क्लियर हो गया. बस इतना ही आपने लिखना है. उसके बाद जो आपको दिख रहा है आपको उसकी टेबल बनानी है. और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का डायग्राम क्योंकि सेम है, तो ये एरो क्लियर करेगा कि ये एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है. एक्सटेंशन में आप नीचे की तरफ आ रहे हो. अब यहाँ पे बच्चों से गलती क्या होती है, वो सोचते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब तो ऊपर जाना होता है, ऊपर जाने को ही बढ़ना कहते हैं. तो ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है ना कि ऊपर जाने को ही बढ़ना कहते हैं. यहाँ पे क्या है, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, बट प्राइस फॉल हो रहा है, तो आपका जो एरो है वो ऐसे आएगा. इसका मीनिंग है एक्सटेंशन. अब आप चाहें तो उसकी साइड में एक छोटी सी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं. प्राइस, क्वांटिटी, जब प्राइस 10 था क्वांटिटी 5 थी, प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी 10 हो गई. ये स्मॉल सी इसकी टेबल है जो आप बना सकते हैं, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. सेम डायग्राम है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स, बिल्कुल सेम है. द डिफरेंस इज ओनली एरो, कि आप इसमें एरो का डिफरेंस देखेंगे ओनली. व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डेफिनेशन इज अगेन सेम, बस अपोजिट करनी है आपको, वाइस वर्सा. व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सिकुड़ जाना, मतलब कम हो जाना. अब देखो कितना बड़ा ये डायग्राम था, यहाँ से यहाँ तक ये डायग्राम था ना. अब प्राइस को जैसे ही हाई किया, ये डायग्राम बेचारा छोटा सा हो गया, इतना सा. तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड.
ये हमारा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड है, एरो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। इसका भी आप सेम एज इट इज जैसे आपने उसका बनाया आप इसका भी शेड्यूल बना सकते हैं कि प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10 थी, प्राइस इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, बन गया इसका भी शेड्यूल। तो ये आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। अब हम जाएंगे शिफ्टिंग पे, ध्यान देंगे। शिफ्टिंग में होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिमांड कर्व इंक्रीज होता है और डिमांड कर्व डिक्रीज होता है। सबसे पहली बात बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ज्यादातर बच्चों से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि बच्चा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज। दोनों को बच्चों को क्या लगता है कि दोनों सेम सेम से ही वर्ड है। एक्सटेंशन मतलब भी बढ़ना, इंक्रीज मीनिंग भी बढ़ना, तो दोनों सेम होते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा एक्सटेंशन और इंक्रीज में, जिसकी वजह से डायग्राम्स में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस ये, एक्सटेंशन का मीनिंग होता है फैल जाना और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना। एक्सटेंड होने के किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ एक रीजन है, प्राइस। और शिफ्ट में इंक्रीज होने का रीजन प्राइस को छोड़ के बाकी सब है। भाई उसका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब रीजंस है उसमें, शिफ्टिंग में, इंक्रीज में। मैं आपको पहले इंक्रीज बताती हूँ फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये है हमारा इंक्रीज का डायग्राम, इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है, उसको हम डायग्रामेटिक शो कर रहे हैं। डेफिनेशन में इसका क्या आएगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी इंक्रीजेस। इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब इसमें प्राइस को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर हैं। और शिफ्टिंग वर्ड जो मैं यूज कर रही थी, क्योंकि ये शिफ्टिंग के पार्ट है दोनों, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों शिफ्टिंग के पार्ट है। तो आप देखेंगे इसमें डिमांड कर्व उठ के यहाँ से यहाँ चला गया है, तो ये शिफ्टिंग हो गई है पूरी की पूरी। पहले यहाँ था वो यहाँ चला गया, तो ये शिफ्टिंग हो गई। इसमें क्या हुआ कि प्राइस तो कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड कैसे इंक्रीज हो गई, तो कुछ तो रीजंस रहे होंगे। तो वो रीजंस क्या हैं, प्राइस को छोड़ के आपको जो भी आ रहा है, लाइक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई होगी, इनकम इंक्रीज हो गई, डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। इस एरो पे आपको मेन फोकस करना है, एरो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनके प्राइसेस का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। टैक्स आप लगा लो, टैक्स रिड्यूस हो गया होगा इसलिए डिमांड इंक्रीज हो गई। लेटेस्ट फैशन आ गया होगा इसलिए डिमांड इंक्रीज हो गई। तो रीजन कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको इसका शेड्यूल बनाना होगा, आप इसका शेड्यूल बहुत सिंपली बना सकते हैं कि प्राइस सपोज 10 था, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट प्राइस पे पहले क्वांटिटी 10 थी, अब वो इंक्रीज होकर 20 हो गई है। तो आपका क्या रहा इसके अंदर कि प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी इंक्रीज। सेम लाइक डिमांड, ये डिक्रीज का, ये है डिक्रीज इन डिमांड, ये भी आपका शिफ्टिंग का पार्ट है। इसमें डिमांड कर्व जो है आपका कहाँ शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। इसको बैकवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं आप। एरो की तरफ आपको मेन फोकस करना ही करना है, आपका एरो बैकवर्ड जाना चाहिए। अब इसमें भी अगेन जो रीजंस है वो कुछ भी हो, वही मैंने आपको यहाँ बताया वही रीजन है। मे बी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई होगी इसलिए कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। या मे बी टैक्स जो इंक्रीज हो गया होगा इसलिए कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, या कुछ लेटेस्ट फैशन नहीं आया होगा, सब कुछ आउटडेटेड होगा, उसे कुछ पसंद नहीं आया होगा इसीलिए उसने डिमांड कम कर दी। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं बट प्राइस इज नॉट द रीजन। और पहले वाले में क्या था, प्राइस वॉज द मेन रीजन। So this is the reason of decrease in demand. Again शेड्यूल आप अपने आप बना सकते हैं वही सेम, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस आप अपना कांस्टेंट रखेंगे। पहले क्वांटिटी 20 थी, अब क्वांटिटी 10 हो गई। तो आपने शेड्यूल भी देख लिया, डायग्राम भी देख लिया। अगर आपको सारे समझ में आ गए हैं तो आपका होमवर्क क्या है इसको करने के बाद कि हाँ आपको क्लियर हो गया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, मूवमेंट के 2 पार्ट्स हैं, आपने अभी देखे हैं कौन कौन से, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्टिंग के भी 2 पार्ट्स हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर टॉपिक।